करेंगे। माननीय विधायक जी किस किस कलाकार को लेकर के आते हैं और माननीय विधायक जी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। माननीय विधायक जी इतने चतुर खिलाड़ी हैं कि अब इनसे हमको ये पता करना है महोत्सव के बाद जो बचेगा वो उसमें हम लोगों को कितना कितना मिलेगा वो बताने का आप काम करिएगा। मैं माननीय विधायक जी से यही चाहती हूँ, आपने हम लोगों का सम्मान करके मान बढ़ाया और हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं कि जो आपको मिले हम सबको दे। अरे कम कहाँ पड़ेगा, जहाँ पर हमारे भाई रमेश जैसे बंबई से आकर के बैठे हों, जहाँ पर हमारा पूरी सरकार लगी हो, जहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी का इतना लंबा प्रयास लगा हो। मैंने देखा पिछले 15 दिन में ये लगातार दौड़ दौड़ करके इनको बुलाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये संघर्ष के बिना संभव नहीं है। आपने सबके पास जाकर के आमंत्रण दिया, कोई आ पाया कोई नहीं आ पाया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। नगर निगम का चुनाव होने के नाते कोई कहीं, मैं खुद मुझे कल आना था लेकिन कल मेरी दिल्ली में मीटिंग हो गई। आज भी मेरी दिल्ली में मीटिंग करके तब मैं यहाँ पर भाग करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि 5 बजे का कार्यक्रम है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं माननीय विधायक जी को, उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महोत्सव संपन्न होने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बदलापुर का जनता का आशीर्वाद मेरे पास बचेगा और उस आशीर्वाद में थोड़ा बहुत सबको जो है मैं शेयर कराऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सरकार का सहयोग तो 10 लाख रुपए सरकार इस महोत्सव के लिए देती है, जिसमें 2 लाख जीएसटी काट लेती है और 8 लाख इस महोत्सव के लिए मिलता है। लेकिन यह महोत्सव अगर आज सफल हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे कई सहयोगीगण, इसी बदलापुर के सहयोगीगण, कोई यहाँ पर कन्या के लिए शॉल दिया, कोई घड़ी दिया, कोई साड़ी दिया, किसी ने पूजा की सामग्री दिया, किसी ने कहा कि मैं नाश्ता कराऊंगा, किसी ने कहा कि मैं आटा दूंगा। यानी आप सोचिए कैसा महोत्सव। इस महोत्सव में हमने, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कैन का डंडा दूंगा, एक व्यक्ति आया, हमारे साहेब लाल जी हैं, कहे, हमने कहा कि यार केला का पत्ता लगना चाहिए मंडप में, उसने कहा कि मेरे तरफ से हर मंडप में केला का एक पत्ता लगेगा। आप जरा सोचो, ये महोत्सव अगर सफल हुआ है, एक एक कार्यकर्ता की देन से सफल हुआ है। और इस महोत्सव में तो कोई समझ ही नहीं पाया कि कितना खर्च इसमें हो रहा है। इतने बड़े बड़े कलाकार, हर्षित सक्सेना जो बॉलीवुड सिंगर हैं, लोग बताते हैं कि 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं। कुमार विश्वास जी पिछली बार आए थे, लोग बताए कि 12 लाख रुपए लेते हैं। अभी जो आज अक्षरा सिंह आ रही हैं, लोग बताते हैं 5 लाख रुपए लेती हैं। अभिलप्सा पांडा को लोग बताते हैं 3 लाख लेती हैं। अगर इस तरीके से आप जोड़िएगा तो लगेगा कि महोत्सव ये तो बहुत बड़ा, ये तो 50 लाख करोड़ों रुपए में होगा। लेकिन आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यह महोत्सव गजब का उत्सव है कि एक एक व्यक्ति, यहाँ कोई पत्तल से लेके दोना तक बेचारे लोग चाहते हैं कि कुछ न कुछ हम सहयोग करें विधायक जी का। और ये पूरा महोत्सव सरकार का तो योगदान है ही, पर्यटन विभाग का, पर्यटन विभाग के साथ साथ जौनपुर के जनता जनार्दन का है। अभी एक प्रदीप तिवारी जी आए हैं, उनको इतनी प्रसन्नता हुई, यहाँ के हैं नहीं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, स्मृति चिन्ह बंबई से बनवा के लाए हैं। अब आप सोचिए, स्मृति चिन्ह बनवा के लाए, हम यहाँ पर सबको सम्मानित करने के लिए स्मृति चिन्ह देंगे। तो कहने का मतलब यह महोत्सव जो सफल हुआ है, कहीं ना कहीं सबके आशीर्वाद से। हमारे प्रबंधक जी हैं, इन्होंने अपना कॉलेज ही दे दिया है, डिग्री कॉलेज है, उन्होंने अपना कॉलेज ही दे दिया है। अब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके लगातार 4-5 दिनों से अपना पूरा समय इस महोत्सव को दे दिया है, तब आज ये महोत्सव इतना बड़ा हो रहा है। ये इनका आशीर्वाद, यही मेरे पास बचेगा। मैं जरूर चाहूंगा कि उस आशीर्वाद में थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको मिले। मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। यह महोत्सव आप सबके आशीर्वाद से सफल हुआ है। और मैं, हमारे बीच में प्रमोद गुरु जी आए हैं, अपने संघ के प्रचारक श्री अशोक जी उपाध्याय जी के आप भाई हैं। मैं चाहूंगा कि एक स्मृति चिन्ह, एक शॉल जो है हमारी राज्यसभा सांसद जी देकर के इनको सम्मानित करें, एक स्मृति चिन्ह और शॉल। और चूंकि अब कार्यक्रम विलंब हो रहा, हमारे कलाकार लगातार मेरे पीछे पड़े हैं कि विधायक जी, कई बच्चे नाराज हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे सवेरे से आए हैं। अब मैं यह सारा कार्यक्रम, जिसका सम्मान ना हुआ हो क्षमा करिएगा, हम तो सबका सम्मान कर ही रहे हैं, कहाँ कोई कमी है सम्मान करने में भैया। नाम भुला गए हो क्षमा करिए। अगली बार जो रिसियाएगा हमको लिस्ट बना के बता देगा कि अब की बार विधायक जी रिसियाई है, अगली बार वो काम पूरा कर दे। एक गारंटी बा, हर साल हो एक बार। यह आप सबके आशीर्वाद से
ये मैं सबको चरण छूता हूं, बदलापुर की एक एक जनता जनार्दन को, जिनके आशीर्वाद से हम महोत्सव सफल हो रहा है। कहां मैं कर पाता, और किसी की हिम्मत नहीं है कोई महोत्सव कर सके। एक प्रमुख सचिव ने मुझे बताया, अधिकारी, बड़े अधिकारी ने, विधायक जी कहां आप फंस रहे हो, क्यों महोत्सव के चक्कर में पड़े हो आप, इसमें नाम कम होगा, बदनामी ज्यादा होगी। हमने कहा क्यों, कहे उसमें बहुत कई लोगों ने कराया, कई विधायकों ने कराया, उनकी बदनामी ज्यादा हुई। चूंकि आप किसी से कोई सहयोग लो या ना लो, लोग कहेंगे अरे विधायक जी ने वहां वसूली कर लिया, वहां वसूली कर लिया। और मैं तो खोज रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता खोज रहे हैं, कोई बताए कि हम भी बदलापुर महोत्सव में सहयोग करना चाहते हैं, उसको सॉल देंगे 300-400 रुपए का, 300-400 रुपए की स्मृति चिन्ह देंगे, मंच पे बुला के सम्मानित करेंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो सहयोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन चौराहे पे जो है तुर्रम खान बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यह महोत्सव उसके बाद भी मैंने बिना दाग को डरे, बिना किसी ऐसी, पहले साल में कराया था, बहुत आरोप लगा, लेकिन दूसरी साल कराया, आरोप खत्म हो गया, तीसरी साल कराया, आरोप खत्म हो गया। ये चौथा महोत्सव है, किसी एक व्यक्ति ने कहीं कोई आरोप नहीं लगाया। अब तो बदलापुर की जनता इतनी उग्र हो गई है कि अगर कोई आरोप लगा देता है बदलापुर महोत्सव के ऊपर, अब अगली वाली पंक्ति बताना खतरनाक है। क्योंकि अगली वाली पंक्ति यह है कि जो बदलापुर महोत्सव की बुराई कर देगा तो जनता उसके साथ क्या दुर्व्यवहार करेगी, वो जनता बदलापुर की जानती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जो भी विरोधी मानसिकता के लोग हों, उनको समझ जाना चाहिए, बदलापुर महोत्सव की कदापि बुराई करने की कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ये महोत्सव बदलापुर के एक 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 जनता जनार्दन का है, जिसके आशीर्वाद से यह महोत्सव संपन्न हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आइए सब लोग, नमस्कार।